बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। शांति प्रसाद भट्ट जी, देखिए डीके पॉल जी तो चला करता है, डीके पॉल जी बेचारे पता नहीं कहाँ से किस चीज़ से ग्रसित है, ये समझ में नहीं आता। लेकिन डीके पॉल जी अब आप आए हैं हमारे साथ हैं तो आपको बता दें, HNN न्यूज़ चैनल ही एक ऐसा चैनल है जिसने सबसे ज़्यादा डेंगू के मामले उठाए हैं। कोई ऐसा चैनल बता दीजिए जिसने डेंगू के मामले उठाए। आज ही मैंने 4-5 जगह से हमारे यहाँ के हमारे संवाददाता गया था, ग्राउंड रिपोर्टिंग करके आया, तो हमें ना कहानी बताइए आप लोग, ठीक है। और ये सब चश्मा उस्मा आप लोग अपने घर पे रख के आइए, ठीक। हाँ, जो सच्चाई है वो तो सच्चाई रहेगी और झूठ झूठ रहेगा। आप चाहे जितना चिल्ला लीजिए बाएं बाएं, उससे कुछ नहीं होगा। फिलहाल शांति प्रसाद भट्ट जी, देखिए सवाल ये है शांति प्रसाद भट्ट जी कि यहाँ पर जिस तरह से PM मोदी इस चीज़ को अपने जन्मदिन को साथ एक राजनीति करने की पूरी कोशिश हो रही है कि उसमें किस तरह से हम OBC को भी साथ लें, उसमें सेवा पखवाड़े के रूप में लोगों के बीच में ही पहुंच जाए, अपनी योजनाओं को भी कर ले। देखिए इन सब चीज़ में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। मैंने कहा ना विश्वकर्मा सम्मान योजना, ये सारा जो सारी तस्वीर बनाई जा रही है वो विश्वकर्मा सम्मान योजना के लिए बनाई जा रही है। इसे भी हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि हम जो बीजेपी है वो ये दिखाने की पूरी उसकी भी अपनी कोशिश है कि हम जो है किस तरह से दलित पिछड़ों के सम्मान में हैं, और जो दलित पिछड़े कहे जाते हैं कि नहीं बीजेपी नहीं है, ठाकुर और पंडितों के लिए है, तो उससे वो अब निकलना चाहती है। एक जो आरोप लगते हैं, जैसे कांग्रेस पे आरोप लगते हैं कि मुस्लिम परस्त हैं, वैसे बीजेपी पे आरोप लगते हैं ठाकुर पंडित परस्त हैं, तो उन मतलब चीज़ों से वो निकलना चाहती है। तो ये आपको नहीं लगता है कि ये एक जो फैक्टर है वो कहीं ऐसा ना हो कि दिक्कत पैदा कर जाए बाद में 2024 के इलेक्शन में? देखिए मनीष जी, बहुत सही सवाल आपने खड़ा किया है। मैं आपको बधाई दूंगा इस चैनल को इस बात के लिए कि जनहित के मुद्दों को आप लगातार उठा रहे हैं, और वो उस दौर पे उठा रहे हैं कि जिस दौर पे कोई सुरक्षित नहीं है। सरकार के खिलाफ बोलने का मतलब है सीधा देहरादून सुद्धो वाला। वो तो उत्तराखंड है, पढ़े लिखे समाज हैं, सरकार की गलत नीतियों पे समाज एकमत होकर खड़ा हो जाता है, इसलिए थोड़ा भाजपा बैकफुट पर है, वरना नेता कोई नहीं बचा है जिस पर मुकदमे नहीं लग रहे बोलने के। ये भाजपा का चरित्र है। सवाल क्या है, आपने कहा 2 बड़े नेताओं का, एक केंद्र के और एक राज्य के बड़े नेताओं का जन्मदिन है, मनाइए, कौन मना करता है। सवाल यहां खड़ा होता है कि संवेदनाएं कहां मर गई। लोकतंत्र में आप जनता के बीच से चुन कर आते हो, और इसी जनता के सामने जब सवाल खड़ा हो रहा है कि जम्मू कश्मीर में सेना के 3 बड़े अधिकारी मर गए, 2 सिपाही मर गए, ऐसे में आपका अपने कार्यालय में फूल माला क्यों? सवाल ना खड़े करें हम विपक्ष के नेता होने के नाते। फिर हम ना जोड़ें कि पुलवामा में यदि पूरी सेना के ऊपर हमला हो जाए और आप जंगल में मजे, वाई सवाल ना खड़े करें। उत्तराखंड में डेंगू से परिवार के परिवार उजड़ गए, मुख्यमंत्री जी को चुनाव चिंता की लगी हुई है। हम सवाल खड़े ना करें, यहां तक भी चलो छोड़िए। उसके बाद भाजपा के प्रवक्ता अपने आप ही को जलील करने के लिए कोरोना का उदाहरण देने लगे। भाई हमने तो नहीं करा ना घोटाला, विपक्ष के नेता का नाम तो नहीं है, वो तो भाजपा वाले ही थे जिन्होंने वैक्सीन में भी घोटाला कर लिया, खरीद में भी घोटाला कर लिया। इससे बड़ा घोटाला क्या होगा कि सामाजिक संगठनों ने जो सामान बांटा भाजपा ने उसे भी अपना बताकर जो है बता दिया, उसमें भी घोटाला कर दिया। कोरोना के काल में इन्हीं के पार्षद किट बांटने के घोटाले में फंसे हुए, खुल गया तो 700-800 करोड़ रुपए जेल चले जाएंगे सारे भाजपा के नेता। मैं तो नहीं कहूं, मैं तो विपक्ष का नेता हूं ना। मैं बात फिर घूम के वहीं आती है कि भाई आपको आज दलित कार्ड खेलने की, आपको श्रमिकों की बात करने की कहां नौबत आ रही है। भाई आप तो विश्व गुरु के छाया में सत्ता चला रहे हो और 10 साल आपको हो गए। आपने देश में इतना बड़ा चमन बना दिया कि आपको तो वोट मांगने की जरूरत नहीं है। लाल किले से घोषणा करनी चाहिए थी कि भाजपा का ना झंडा दिखेगा, ना डंडा दिखेगा, ना पट्टा दिखेगा, भाजपा का नेता केवल अपने काम पे वोट मांगेगा। अरे आप G20 को भाजपा 20 बना दो, और आपके जो उसमें आए थे वियतनाम में जाते ही आपकी पोल खोल दें, और आप जनता के सामने अखबार मैनेज कर राष्ट्रीय चैनलों को मैनेज कर कितना आखिर धोखा दोगे। मैं आपसे सवाल करता हूं मनीष जी, अगर ये डिबेट जो है, इस डिबेट में डेंगू मुद्दा ना होता,
जो जम्मू कश्मीर में हमारे अधिकारी मरे हैं, यह मुद्दा ना होता तो आज हम यहाँ बोलते। आपने इस संवेदना को जोड़ा। हर आज हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का यही तो चरित्र है। सनातन धर्म में देखिए मनीष जी, ये कैसे आज पार्टी है। ऋषिकेश के चारों तरफ शराब की दुकान खोल दी, मतलब सुबह 10 बजे पी, थोड़ा सा होश आए तो 2 बजे पी, फिर मां के गहने बेच, 4 बजे फिर पी, अगर उससे भी काम नहीं पी रहा चल रहा तो चरस पी। ये तो समाज को सनातन धर्म की आड़ में इस कदर बर्बाद कर चुके कि लोगों के वंश रुक गए, घर घर बच्चे झांझी चर्ची बन गए। इस पर भाजपा बोलने को तैयार नहीं है कि देवभूमि में मंदिरों में शराब क्यों खोल रहे। इनके मुंह में दही जम जाएगी अगर ये बोल दे इस पे तो। मगर झूठ बोलना, फरेब करना, ये इनका राजनीतिक चरित्र है। सचिन भाई जवाब दीजिए कि भाई हमारे जवानों की शहादत हो गई, कोरोना से लोग मर गए, ऐसे में जन्मदिन को किसी भी पखवाड़े के रूप में मनाना आप लोग को सही लग रहा है? जवाब दीजिए। मनीष जी, पहले तो मैं इस बात का जरूर जवाब देना चाहूंगा, चाहे वो कांग्रेस के प्रवक्ता हो, चाहे यूकेडी के हो, चाहे आम आदमी पार्टी के डीके पॉल जी तो खैर जगह जगह घाट घाट का पानी इन्होंने पी रखा है। तो ये अब इसलिए ज्यादा तरसते हैं, इसलिए ज्यादा परेशान है कि इनको लगता है कि जिस पार्टी में जाते हैं उस पार्टी का तो बेड़ा गर्क होते ही होते हैं, साथ में इनका भी हो जाता है। तो इसलिए ये कुछ भी बोलने के लिए जो है स्वतंत्र है। इन्हें इससे इनकी बात का ना तो संगठन इनका संज्ञान लेता है और ना जनता लेती है। रही बात यूकेडी की, तो यूकेडी की भी यही स्थिति है। यूकेडी जो है 4 से 2 पे, 2 से 0 पे। अब तो स्थिति होगी कि जहां ये खड़े होते हैं वहां इनकी जमानतें जब्त हो जाती है। मैं स्वीकारता हूं कि जनता हमको चुनाव में हरा रही है, मगर आपकी जीत का भी उदाहरण बता दूं। बागेश्वर में पहली बार लोकतंत्र में हुआ है कि डीएम के ऊपर कार्रवाई होगी, तहसीलदार पे कार्रवाई हो गई। क्यों अटैच हुए तहसीलदार और एसडीएम, ये बताइए आप। अगर आप ईमानदार है तो बताइए, झूठ बोलना बंद कीजिए यहाँ पर। चुनाव जीतना लोकतंत्र नहीं है। आपको सुने ना, आपको सुने ना, आप भी मैंने बड़ी शांति से आपकी बात सुनी, आपको भी सुनना चाहिए। ठीक है ठीक है, जिस तरीके से आपने मुझे बोला है, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ उसको। अरे यहाँ बोलने का फायदा होगा, जनता के बीच में जाके बोलते हैं, जो सुनते हैं आपकी सबको पता है किस तरह के झूठ का एक बहुत बड़ा पुलिंदा है। जो पार्टी कांग्रेस का 60 साल में उतरा, तुम्हारा 10 साल में उतर जाएगा। ये दिमाग से निकाल दीजिए इस चीज को। हो पाई है यूकेडी आज तक अपने आप में कभी एक नहीं हो पाई है। वो जनता को क्या करेगी, 1925 से जनता देख रही है। अभी 10 साल में ऐसा उतर जाएगा, जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है। भूल जाइए आप, 1925 की पार्टी है, अपने दम पे तुम्हारे पास एक कदम चलने की हिम्मत नहीं है। जनता नहीं सुनिए, अरे सुनने का दम रखिए। अरे हम तो सुनते हैं भाई, संघर्ष से निकले हुए हैं। अगर आपको जवाब नहीं चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी ने देश के आम जनमानस से अग्नि पंक्ति में खड़े होकर करिए इसकी सराहना। अरे मैं पूछ रहा हूँ, अगर आप भाजपा नेता हैं, मनोहर कांत ध्यानी कहाँ है, वो लाखीराम जोशी कहाँ है, प्रकाश सुमन ध्यानी कहाँ है, गांववासी कहाँ है, कौन सिंह गांववासी। अरे जो उत्तराखंडी नेता धीरे धीरे आपने मार दिए, जनता ये भी देख रही है। अरे अगर कोई बुजुर्ग नेता है को मार के केवल एक वर्ग की पार्टी बन के रहे और भाजपा में जनता से क्या बात है। अरे हम डिबेट को दूसरे, ठीक है डिबेट को हम दूसरी तरफ सीरियल नहीं करेंगे। ठीक है, जिस दिन उत्तराखंड क्रांति दल के हाथ में जनता का आशीर्वाद आएगा, उल्टियां ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आराम से उत्तराखंड को लूट लो। ठीक है ठीक है ठीक मुद्दे में बात कीजिए, ठीक है मुद्दे में बात कीजिए। शांति प्रसाद भट्ट जी एक मिनट, पर आपका ये जश्न किस बात का? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ ऐसे बौखलाए हुए, ऐसे ऐसे ये बौखलाहट है क्योंकि ताजी ताजी यूकेडी की जमानत हुई है, नहीं बर्दाश्त होगा। जबकि बौखलाहट है, इसलिए जो है इन्हें बोलने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन मेरा कहना यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का जन्मदिन हो चाहे नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन हो, क्या इससे कोई ऐसा अनैतिक कार्य कर रही है जिससे जनता को नुकसान होने वाला है? या भारतीय जनता पार्टी जो है किसी प्रकार से जो है मुझे जैसे कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है जिसमें एंजॉयमेंट होना है? मोहन काला जी, मोहन काला जी, ठीक है ठीक है ठीक है, शांति प्रसाद एक बार बोलना पड़ेगा। जिसके माध्यम से जनता को प्लेटलेट मिलेगी, मैं 2 मिनट लूंगा, जनता को संगठन के माध्यम से 10 सेकंड कार्य कर रहा किसी ठीक है ठीक है ठीक है, मोहन भाई आ रहे हैं आपके पास। ठीक है
ठीक है। संगठन को करना चाहिए अब ये- क्योंकि जनता ठीक है, ठीक है, ठीक है, जनता ठीक जानती है। है और ठीक है, जनता ठीक ने है, पाल जी, देखा है जल्दी से। और जनता हाँ, महसूस ठीक है। करती है कि गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी ये वो कॉमेडी संगठन वाला है बोलना जो बंद कर दोनों दीजिए के रूप में हाँ। क्या ये संगठन काव-काव और करने से सरकार जरा और काव-काव बंद जनता कर के दीजिए बीच जरा में दोनों रहती है और में। इसी हाँ, बात ठीक है। की जो है देखिए, मनीष जी, चिंता ऐसा है, अपने संगठन को है कि ये जनता के चुन- बीच चुन में की जाके पार्टी है। कार्य क्यों करती है। इसने क्या कर रखा है, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र कैसा हो गया है देश के अंदर, इस राज्य के अंदर खासतौर से। हाँ, कोई मर रहा है उसकी बात पर ये ढोल बजाते हैं, बैंड बजाते हैं, नाचते हैं ये लोग। हाँ, डेंगू के से लोग मर रहे हैं और ये ढोल बजाते हैं, बैंड बजाते हैं, मुजरा करते हैं, ये नाचते हैं। इनका हाल इतना, इनका चरित्र, इनका सोच, इनका दिमाग इतना